बिहार में मानसून शुरुआती वक्त में किसानों को निराशा ही हाथ लगी है। बारिश नहीं होने की वजह से धान का बिचड़ा सूख रहा है। सावन के मौसम में बारिश की उम्मीद होती है, लेकिन अभी तक सहरसा के किसानों की किस्मत में तपती धूप और भीषण गर्मी ही आई है। बारिश नहीं होने से जहां आम लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं, तो वहीं किसानों की मेहनत खेत में ही सूखती नजर आ रही है। सहरसा और सीमांचल में अभी धान रोपनी का समय है और बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई हैं। हालांकि कुछ संपन्न किसान महंगे दामों में डीजल खरीदकर धान की रोपनी करने को मजबूर हैं, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हो रही है, क्योंकि धान को हर रोज पानी चाहिए। अब बारिश नहीं होने से धान के खेतों में दरार नजर आ रहे हैं, इसलिए थक हार कर किसान अब भगवान की शरण में आ गए हैं। किसान अब खेतों में ढोलक, झाल, मृदंग के साथ भजन गाकर इंद्र भगवान से गुहार लगा रहे हैं। लोग सत्संग भजन कर रहे हैं, परमात्मा से बारिश मांग रहे हैं। कड़क के धूप है, हमारे हम लोगों को खेत में फसल जो था सो जल गया। बार बार डीजल ला करके करते हैं और सब जला जा रहा है। तो क्या कर रहा है? सरकार भी अनुदान नहीं दे रहा है जी, इसलिए सरकार अनुदान दे डीजल के लिए। हाँ। हम लोगों को बाल बच्चा जिएगा। कीर्तन भजन क्यों कर रहे हैं? कीर्तन भजन इंद्र भगवान से जल मांगते हैं, कहते हैं बारिश हो, अर्जी लगा रहे हैं। अर्जी लगा रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम महेंद्र दास। वहीं सहरसा के जिला कृषि पदाधिकारी ज्ञानचंद्र शर्मा ने बताया कि इस महीने में जिले में 83% कम बारिश हुई है। शर्मा ने बताया कि कोसी के इलाके में जुलाई के महीने में धान रोपनी का काम खत्म हो जाता है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से अभी तक मात्र 49% ही धान की रुपाई हुई है। सहरसा जिला में अब तक जुलाई माह में वर्षा जो होनी चाहिए थी उसमें 83% कम वर्षा हुई है, और कम वर्षा होने के कारण किसान अपने संसाधन से पटवन करके गांव में जो बिजली दी जा रही है उसके माध्यम से इन्होंने रोपनी किया है किसानों ने, जो कि अब तक मात्र 49% है, जबकि लास्ट ईयर इस समय तक 73% धान की रोपनी हो गई थी। और किसानों ने जो रोपनी की है उसमें भी वो अभी पौधे सूख रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, और जो बिचड़ा है वह बिचड़ा को किसी तरह से किसान बचाए हुए हैं अपने पटवन के साधन से। और कोसी नदी जो बाढ़ के लिए जानी जाती है, इसमें भी पानी इस समय बहुत ज़्यादा रहती थी और बाढ़ की स्थिति होती थी, लेकिन अभी कोसी नदी में भी पानी नहीं है। उस नदी के पानी से भी किसान पटवन करते थे। वर्षा भी कम हो रही है, नदी में पानी नहीं है, तो किसान की रोपनी प्रभावित हुई है। तो पिछले साल सर इस समय में कितना बारिश धान की रोपनी हो जाती थी? पिछले साल इस समय तक का जो मेरा आंकड़ा है उसमें 73% धान की रोपनी हो गई थी, और जुलाई माह तक रोपनी पूर्ण हो जाती है, लेकिन अभी तक मात्र 49% ही रोपनी हुई है, तो रोपनी भी कम हुई है। सरकार सर इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? सरकार व्यवस्था कर रही है कि विभागीय बैठक कल आयोजित की गई है, और एक बार पूर्व में भी समीक्षा की गई थी विभाग के द्वारा कि बिचड़ों की क्या स्थिति है। तो बिचड़ों की स्थिति तो उस समय ठीक थी, और पुनः इसकी समीक्षा की जा रही है, और सरकार इस पर जो भी निर्णय लेगी और जो भी किसान के लिए प्रावधान किया जाएगा वो यहाँ के किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग का नजर अब साफ साफ नजर आने लगा है। बिहार में मानसून में भी कम बारिश होना खतरे का संकेत है, इसलिए जरूरत है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की मुहिम शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वृक्षारोपण के बिना ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।